नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी और आप सबको वेलकम करता हूं द जूम रिव्यू शो पर। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, असली एंटरटेनमेंट तो फिल्मों से ही मिलता है और हमारे शो में एंटरटेनमेंट का भंडार है, क्योंकि हम आप सबको बताते हैं मूवी रिव्यूज, म्यूजिक रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एंड अ होल लॉट मोर। तो आज का एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। हमारे एजेंट विनोद यानी कि सैफ अली खान एक्शन के बाद अब रोमांस करने के मूड में हैं। ऑफ कोर्स मैं उनकी अगली फिल्म कॉकटेल के बारे में बात कर रहा हूं। दीपिका पादुकोण, न्यूकमर डायना पेंटी कंप्लीट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस एक्सोटिक कॉकटेल। फ्रेंच फिल्म इनटचेबल्स की इंग्लिश डब वर्जन इस हफ्ते रिलीज हो रही है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है एंड हैज बीन वेल रिसीव्ड एट फिल्म फेस्टिवल्स। देखना यह है कि हमारी जनता इस फिल्म के बारे में क्या सोचती है। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यू स्पिक्स में मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 5 फिल्म्स फीचरिंग लव ट्रायंगल्स। जी हां, और नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ कॉकटेल। डायरेक्टर होमी अज्जानिया की ये दूसरी फिल्म है आफ्टर द सक्सेसफुल बीइंग साइरस इन 2006। इस कॉकटेल में होमी क्या मिलाकर ऑडियंस को पिलाने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। मीरा वेरोनिका से मिलती है लंदन में और दोनों रूममेट्स बन जाते हैं। मीरा एक सीधी सादी देसी गर्ल है और वेरोनिका अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंटर गौतम कपूर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ बिग फ्लर्ट। ही हुक्स अप विद वेरोनिका और दोनों एक कैजुअल रिलेशनशिप शुरू करते हैं। गौतम वेरोनिका और मीरा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और तीनों साथ रहने लगते हैं। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन गौतम फॉल्स फॉर मीरा एंड शी स्टार्ट्स टू लाइक हिम एज वेल। लेकिन क्या ये बात वेरोनिका बर्दाश्त कर पाएगी? इन तीनों के रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे? फाइंड आउट करने के लिए आपको ये कॉकटेल पीना पड़ेगा। एक्टर प्रोड्यूसर सैफ अली खान नजर आएंगे एज गौतम कपूर। इस साल एजेंट विनोद के बाद ये उनकी दूसरी होम प्रोडक्शन है। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है एंड इज क्वाइट फनी। एक सीन में एक वाइल्ड औरत के गेटअप में ही डांसेस टू शीला की जवानी। मेरे हिसाब से ये सीन फिल्म की हाईलाइट है। कुछ रोमांटिक सीन्स में ऐसा लगता है दैट ही इज ट्राइंग टू हार्ड, लेकिन इमोशनल सीन्स में ही इज वेरी गुड। सैफ की परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट वी हैव सीन बेटर एक्टिंग फ्रॉम हिम इन द पास्ट। दीपिका पादुकोण प्लेज द रोल ऑफ वेरोनिका। उनका कैरेक्टर एक बिंदास लड़की का है एंड शी फिट्स द रोल टू द टी। शी लुक्स वेरी वेरी हॉट और उनका बिकिनी वाला सीन बड़े पर्दे पर आग लगा देगा। उनके इमोशनल सीन्स अच्छे हैं और एक ड्रंकन सीन में वो बहुत नेचुरल और बिलीवेबल लगती हैं। जिस तरह उनकी एक्टिंग है, डांसिंग भी वैसी है। वेरी गुड। दीपिका ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। आजकल की यंग एक्ट्रेसेस में से दीपिका इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फैबुलस लुक्स एंड टैलेंट। इस कॉकटेल में शी इज द मोस्ट इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट। मॉडल डायना पेंटी कॉकटेल के साथ अपना डेब्यू कर रही हैं। वो दिखाई देंगी एज मीरा। उनका कैरेक्टर एक सिंपल और होमली लड़की का है। शी लुक्स नर्वस, टेंटेटिव एंड वेरी क्यूट, एग्जैक्टली व्हाट द रोल डिमांड्स। डायलॉग से ज्यादा वो अपनी आंखें और बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करती हैं, व्हिच वर्क्स वेरी वेल, बट कभी कभी शी सीम्स टू अपीयर डेडपैन एंड फ्लैट। एक डेब्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो शी हैज डन अ डिसेंट जॉब। डायरेक्टर होमी अज्जानिया की पहली फिल्म थी बीइंग साइरस, जो 2006 में रिलीज हुई थी। 6 साल के लंबे ब्रेक के बाद ही इज बैक विद कॉकटेल। फिल्म के आउटडोर लोकेशंस बहुत सीनिक हैं एंड आर अ विजुअल डिलाइट। लीड एक्टर्स की स्टाइलिंग भी काफी ट्रेंडी है। फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर की पकड़ एकदम सॉलिड है एंड द फिल्म इज सेट अप ब्यूटीफुली टिल द इंटरवल पॉइंट। लेकिन सेकेंड हाफ में नैरेटिव ढीला पड़ जाता है। व्हाइल बीइंग साइरस फेल्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक, कॉकटेल लेंड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी इतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं है। कॉकटेल का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। तुम ही हो बंधु को गाया है कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने। इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस टाइप म्यूजिक काफी अपीलिंग है। दारू देसी को गाया है शालमाली खोलगड़े और बेनी दयाल ने। इसके लिरिक्स काफी कूल हैं एंड द म्यूजिक इज ग्रूवी। जुगनी, सूफी और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन है। इसे गाया है आरिफ लोहार और हर्षदीप कौर ने। दिस इमोशनल सॉन्ग गिव्स डेप्थ टू दिस एल्बम। सेकंड एंड जवानी के लिरिक्स मस्ती भरे हैं एंड द म्यूजिक हैज अ हिप हॉप टच टू इट। इस गाने को गाया है नेहा कक्कर, मिस पूजा और नाकाश अजीज ने। माई पर्सनल फेवरेट इज यारियां, अ हॉन्टिंग ट्यून sung by मोहन एंड शिल्पा राव। ओवरऑल कॉकटेल का म्यूजिक फैंटास्टिक है एंड इज ऑलरेडी मेकिंग वेव्स। फ्रेंड्स, ये था कॉकटेल का मेरा रिव्यू, लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, आई बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया माय रिव्यू ऑफ कॉकटेल, लेकिन इस कॉकटेल में किस लेवल का नशा है ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो हियर वी गो।
कॉकटेल में लव ट्रायंगल के पुराने फॉर्मूला को एक फ्रेश अप्रोच से पेश किया गया है। इस फिल्म से यंगस्टर्स काफी कनेक्ट कर पाएंगे। द फर्स्ट हाफ इज ब्रीजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स और दीपिका का कैरेक्टर डेवलपमेंट अब्रप्ट लगता है। स्पेशल अपीयरेंसेस में दिखाई दिए बमन ईरानी, डिम्पल कपाडिया एंड रणदीप हुडा काफी कम स्क्रीन स्पेस होने के बावजूद दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा that the first half is like a heady cocktail which you enjoy, लेकिन the second half is more like a mocktail which promises a lot but doesn't give you the kick. This good-looking, well-decorated cocktail is good for a few sips. Cocktail को मैं देता हूँ 3.5 stars. इंटचेबल्स को डायरेक्ट किया है ओलिवर नकाचे और एरिक टोलेडानो ने। इस फ्रेंच फिल्म को इंग्लिश में डब किया गया है एंड हैज ऑलरेडी वन सेवरल अवार्ड्स। लीड रोल निभा रहे हैं फ्रांसवा क्लूजेट और ओमार साय। हालांकि इंटचेबल्स की स्टोरी नई नहीं है, इट वर्क्स वेरी वेल एंड स्ट्राइक्स अ कॉर्ड। लीड एक्टर्स फ्रांसवा क्लूजेट और उमर साय की केमिस्ट्री सुपर्ब है और दोनों की एक्टिंग फैंटास्टिक है। ये फिल्म एक हैंडीकैप्ड इंसान की कहानी है, लेकिन कभी भी सेंटिमेंटल या मेलोड्रामेटिक नहीं लगती। इनफैक्ट देयर आर सेवरल जोक्स ऑन द पर्सन्स डिसेबिलिटी व्हिच इज रिफ्रेशिंग। फिल्म में काफी सारे अच्छे मोमेंट्स हैं एंड इट बोस्ट ऑफ रिच ह्यूमर। इसका इमोशनल कनेक्ट अच्छा है एंड विल मेक यू फील वेरी गुड। दिस फिल्म डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल द अवार्ड्स इट्स गॉट। इंटचेबल्स को मैं देता हूं 4 स्टार्स। दोस्तों, अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स। कॉकटेल में लव ट्रायंगल के सब्जेक्ट को देखकर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा माय टॉप 5 फिल्म्स फीचरिंग लव ट्रायंगल्स। नंबर 5 पे है साजन। ये रोमांटिक म्यूजिकल रिलीज हुई थी 1991 में। इस फिल्म में प्यार, दोस्ती और सैक्रिफाइस के इमोशंस को एक अट्रैक्टिव पैकेज में पेश किया गया था। एक अच्छी स्टोरी, फैबुलस परफॉर्मेंसेस और मेमोरेबल म्यूजिक ने साजन को बना दिया एक क्लासिक लव ट्रायंगल। नंबर 4 पे है कल हो ना हो। 2003 की इस करण जौहर फिल्म को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया था। इस खूबसूरत कहानी में शाहरुख खान प्लेज अ डाइंग मैन हु फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, लेकिन अपनी सीरियस कंडीशन को ध्यान में रखकर ही सेट्स अप दैट गर्ल विद अ गाय हु इज क्रेजी अबाउट हर। फिल्म के सोलफुल म्यूजिक ने इसे और भी एंड्योरिंग बना दिया। नंबर 3 पे है हम दिल दे चुके सनम। संजय लीला बंसाली की ये दूसरी फिल्म थी एज डायरेक्टर। ये एक लव ट्रायंगल थी बिटवीन सलमान खान, अजय देवगन एंड ऐश्वर्या राय। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए एंड ऐश्वर्या राय वन मेनी अवार्ड्स फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेयल। ऑडियंस अप्रूवल के साथ साथ फिल्म को काफी क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। नंबर 2 पे है कुछ कुछ होता है। साल था 1998 जब करण जौहर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया विद दिस स्वीट फिल्म। किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान नजर आए इस लव ट्रायंगल में विद काजोल एंड रानी मुखर्जी। इंटरेस्टिंगली इस फिल्म में एक और लव ट्रायंगल था बिटवीन शाहरुख, सलमान एंड काजोल। तो ये रही माय टॉप पिक ऑफ दिस सीरीज सिलसिला। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने रियल लाइफ मैरिड कपल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को एक साथ कास्ट किया। इस लव ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा बनी द ब्यूटीफुल रेखा। एडल्ट्री के सब्जेक्ट पर बनी दिस 1981 फिल्म वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड नाउ हैज बिकम एन इटर्नल क्लासिक। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। एडल्ट कॉमेडी क्या कूल है हम की सीक्वल जल्द रिलीज होने वाली है एस क्या सुपर कूल है हम। तुषार कपूर और रितेश देशमुख एक बार फिर नजर आएंगे इन लीड रोल्स। हम तो हैं कैपुचिनो इज अ स्पिन ऑफ ऑन शिल्पा शेट्टीज फेमस आइटम नंबर यूपी बिहार लूटने। अंजन मीर ब्रदर्स की कंपोज की हुई म्यूजिक पर वोकल्स दिए हैं सुखविंदर सिंह, दलेर मेहंदी, रितेश देशमुख और स्वरूप ने। गाने के लिरिक्स काफी फनी है एंड इज श्योर टू फिट इन वेल विद द फिल्म। इस गाने में बहुत मस्ती है एंड इज एंजॉयबल। सीक्वल्स की बात हो रही है तो नेक्स्ट इन लाइन इज जिस्म 2। फिल्म में नजर आएंगे रणदीप हुडा, अरुणोदय सिंह और न्यू कमर सनी लियोनी। मौला का म्यूजिक दिया है आर्को प्रावो मुखर्जी ने एंड हैज बीन ब्रिलियंटली संग बाय अली अजमत। इस सूफी स्टाइल गाने में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है व्हिच मेक्स दिस वन डिफरेंट। गाने में अच्छी मेलोडी है एंड इट हैज अ कैची रिदम टू इट। डेफिनेटली वर्थ लिसनिंग टू। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Especially newcomer is very good. Dan is very good. Yeah, it was good, but not that good. I really liked it. The chemistry between all three of them were good. फर्स्ट हाफ अच्छा है लेकिन सेकंड हाफ इज लाइक बोरिंग, तो 3.5। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर मैं हर हफ्ते आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। सो हियर वी गो। फिल्म मैं हूं ना का ओरिजिनल टाइटल था द आउटसाइडर। स्क्रिप्ट खत्म होने पर डायरेक्टर फराह खान ने टाइटल चेंज कर दिया। Before John Abraham made his debut with Jism, he was offered a small role by Karan Johar in Kabhi Khushi Kabhi Gum.
बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से पहले प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार कैमरा फेस किया था फॉर द तमिल मूवी थमिजन। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप फिल्म्स ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है तेरी मेरी कहानी, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 90 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 310 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 26.75 करोड़। नंबर 5 पर है राउडी राठौर, जिसने अपने 6th वीक में 1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 132 करोड़। नंबर 4 पर है फिरारी की सवारी, जिसने अपने 4th वीक में 1.15 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 300 थिएटर्स में चल रही है। इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 28 करोड़। नंबर 3 पर है गैंग्स ऑफ वसेपुर, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 450 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 24.25 करोड़। नंबर 2 पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 5.95 करोड़ का बिजनेस किया है। दिस इंक्लूड्स ऑल डब्ड लैंग्वेजेस। ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 39.25 करोड़। एंड ऑन नंबर 1 इट्स बोल बच्चन, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ये फिल्म फिलहाल 1735 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। कॉकटेल को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और इनटचेबल्स को मैंने दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। बोल बच्चन को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, it's time to say goodbye now. उम्मीद करता हूं आपको मेरा शो पसंद आया, लेकिन don't forget to tune in क्योंकि अगले हफ्ते I'll be back same time same place only on the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं आपका दोस्त उमर कुरैशी आपसे इजाजत लेता हूं। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। Hi, this is Omar Qureshi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and get fresh Bollywood news and entertainment.